आपका या सबका परिवार में सब हो गया? ठीक है, डबल डोज होगी सारे परिवार की? डबल डोज। वेरी गुड। पता है कितने देर बैठे रहना है? नहीं पता? आपने बताया नहीं? आधे घंटे बैठे रहना होता है। सब बच्चों को काउंसलिंग कराओ कि इंजेक्शन लगाने के आधा घंटे बाद बैठे रहें, उसके बाद जाएंगे, है ना? एक्शन रिएक्शन देखना होता है, बहुत आसान है। तो इसके बाद ये कंटिन्यू यहीं पे स्कूलों में सरकारी स्कूल में भी करो, सरकारी में भी करो, सरकारी में भी, प्राइवेट में तो आप लोग प्राइवेट वाले कराए जाएंगे, वो तो आ ही जाते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, स्कूल वाले। सरकारी में आपकी तरफ से भी सब कोई बचना नहीं चाहिए, हमारा हल्का 1 नंबर आना चाहिए इस वैक्सीनेशन में। देखिए, आज का जो टीकाकरण का आरंभ किया गया है, 15 साल से 18 साल के जो हमारे बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन की शुरुआत आज पूरे देश में हुई है। और हरियाणा के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर आज टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। कल हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बयान आया है कि किसी तरह की इसमें लापरवाही बरतने नहीं दी जाएगी और हर बच्चे को वैक्सीनेट कराया जाएगा जो 15 से 18 का है। मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का, कि हरियाणा के 98% फर्स्ट डोज जो है हरियाणा के जिनको लगनी चाहिए उनको लग चुकी है। अब वो 75 सेकेंड डोज उनको लग चुकी है और आज इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। हमारे पटौदी में ही अभी मानेसर, यहाँ अभी हेली मंडी, मंदपुरा, घोड़ा कला, कासन, सब सेंटरों पर आज इसका टीकाकरण की शुरुआत की गई है। दुनिया का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क वैक्सीनेशन लगाकर एक मानवता को जो बचाने का काम और एक पूरे दुनिया के सामने उनकी भी मदद करना अपने देश के साथ साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ये कहे कि ऐसा अद्भुत काम किया है। अन्यथा जब कोरोना हुआ आप और हम सब लोग चिंतित थे कि इतने बड़े देश में फ्री वैक्सीनेशन कैसे उपलब्ध करा पाएंगे। आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसके साथ साथ आज 15 से 18 वर्ष के लिए भी शुरुआत की गई है। और मेरा मानना है कि हर परिस्थिति के लिए, यदि विपरीत परिस्थिति भगवान ना करे कि कोई दोबारा बहुत बड़ी लहर आए या कोई ओमिक्रॉन का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो, हम भगवान से तो यही कल्पना करते हैं, यही उम्मीद करते हैं, यही विनती करते हैं कि इस तरह की ना हो। अगर फिर भी ऐसी परिस्थिति होती है तो आज ऑक्सीजन का हमारे यहाँ भी अपना प्लांट तैयार है। आज ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और बेड की, हॉस्पिटल की, हर परिस्थिति के लिए हमारी सरकार तैयार। डोज कंप्लीट की जाएगी, जो टाइम पीरियड है, जो उनका टाइम होता है उस टाइम के अनुसार उनकी वैक्सीनेशन सेकंड डोज की कंप्लीट की जाएगी। कोई रह भी गई है 19-20 तो अभी इस चरण में हो जाएगी। फ्रंट कोरोना वॉरियर जो है उनके लिए और 60 साल से ऊपर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। देखिए, हो सकता है कि आगे पीछे थोड़ा वैक्सीनेशन की हो सकता है, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि प्रतिदिन जिस तरह से आज मेरे यहाँ 1000 बच्चों को लग रही है, इसकी संख्या हम और बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और बड़े युद्ध स्तर पर इस कार्य को हम करने जा रहे हैं। उसमें समय लगता है, कोई आज 15 का हो गया, कोई महीने बाद 15 का होगा, तो वो अपने आती रहे। गवर्नमेंट स्कूल भी, गवर्नमेंट चौपाल भी, गवर्नमेंट मोहल्ले भी, प्राइवेट मोहल्ले भी, हमने कहा ना लार्ज स्तर पर हर जगह पर इसकी शुरुआत की जाएगी। जो पटौदी नगर परिषद की बात है, लोगों का नुमाइंदा हूँ, जो लोग चाहेंगे मैं वही करूँगा। अगर कोई लोग नहीं चाहेंगे कि हम नहीं जाना चाहते, तो वहाँ जो ज़्यादा लोग अपना मत देंगे कि हम रहना चाहते हैं, तो उन लोगों को लेके आएगा पूरा रेवेन्यू स्टेट। मेरी प्राथमिकता पटौदी को नगर परिषद बनाना है, ना कि किसी गांव को मिलाना या नहीं मिलाना। ये मेरी प्राथमिकता नहीं है। यदि कोई गांव ऑब्जेक्ट करेगा, लेकिन ये नहीं कि 4 आदमी, 6 आदमी, 50 आदमी, मेरे पास अभी कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं है। कोई मीडिया के माध्यम से कई बार प्रोजेक्टेड भी रहता है 10, 20, 30, 50 आदमी जो सरपंच के उम्मीदवार हैं, वो अपनी सरपंच के चक्कर में करते भी हैं।
लेकिन पटौदी के हित में यदि सब लोग साथ दें और डेवलपमेंट के लिए, आज आप बड़े बड़े गांव देख लीजिए, हमारे नरेड़ा को उठा लीजिए, जनौला को उठा लीजिए, ना वहाँ सीवर है, ना प्रॉपर रोड है, ना पीने की पाइप भी हुई प्रॉपर। तो इस तरह के आमूलचूल परिवर्तन के लिए हमें काम करना भी पड़ेगा। जनौला पूरा धारे कॉलोनी और जनौला मिक्स हो चुका, सेक्टर 1 और रामपुरा मिक्स हो चुका, नरेड़ा और पटौदी। फिर भी यदि किसी को आपत्ति है बहुत ज़्यादा, तो उस आपत्ति को भी ज़रूर सुन के, और अगर वो जैसा वो लोग चाहेंगे उनके अनुसार ही काम करेंगे। ज़बरदस्ती किसी पर कुछ नहीं थोपा जाए। तो जो चुनाव आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पंचायत में लोग आते हैं, वो लोग तो वो ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते थे कि मैं विधायक बना ना। तो ये लोगों के अपने लोकतंत्र में अपना अधिकार है। उन लोगों ने मेरे सामने एक मांग रखी थी कि विधायक जी, हम किसी भी सूरत में गुरुग्राम नगर निगम में नहीं जाना चाहते, पंचायत वहाँ रह नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। तो उनकी मैंने बात मानी और माननीय मुख्यमंत्री से विशेष दर्जा दिवाया निगम का। अन्यथा ना फरीदाबाद में बना, उधर भी 16 गाँव जुड़े। और अब ये लोग जो कोई राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी है या कोई इस तरह के लोग, अब यहाँ भी कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पटौदी है नहीं, नगर पालिका ही रहनी चाहिए, पटौदी में फ्लाईओवर नहीं बनने चाहिए। क्योंकि इनकी मानसिकता ये है कि पटौदी विकास की दौड़ में आज आगे कैसे आ रहा है। और मैं दृढ़ प्रतिज्ञा लेके आया हूँ। मैं कोई इत्तेफाक से राजनीति में नहीं आया, बैंक की नौकरी छोड़ के और राजनीति में एक चरणबद्ध तरीके से पटौदी के डेवलपमेंट के लिए आया हूँ। मेरा विजन क्लियर है कि पटौदी को एक नंबर पर कैसे ले जाना है, चाहे पीने का पानी का हो। मैंने किसी से वायदा तो नहीं किया, चुनाव में तो नहीं किया, मैंने नगर परिषद का वायदा तो नहीं किया, मैंने एलिवेटेड फ्लाईओवर का वायदा तो नहीं किया। ये मेरे अपने खुद से किए हुए वायदे हैं। मेरे को तकलीफ होती है जब हमसे दूसरे क्षेत्र के लोग हमसे आगे निकलते हैं। मैं चाहता हूँ मेरी पटौदी एक नंबर हरियाणा में बने। जब हमें एनसीआर के पार्ट हैं, एयरपोर्ट के नज़दीक है, हाईवे के नज़दीक है, ऑर्बिटल यहाँ पर है, आरआरटीएस यहाँ है, तो हम किसी से क्यों पीछे रहे। बहुत सारे लोग आते हैं राजनीति में, चुनाव कोई टिकट मांगने, किसी का ये स्वार्थ है कि उसे टिकट मिले, किसी को है कि उसको कैंडिडेट मिले। सब अपनी अपनी राजनीति करते हैं और वो करते रहे। लोग अब चुनाव होने हैं, 2 महीने बाद मानेसर निगम के यूपी चुनाव के जो भी चुनाव होंगे, और ये कोरोना की लहर ना आई तो हम 2-3 महीने के अंदर हम पूरी तैयारी हमारी कि हम चुनाव कराएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दो पार्टी सिंबल पे इलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल, मानेसर नगर निगम के पार्टी सिंबल पे लड़ेंगे। और यहाँ अगर नगर परिषद बनता है तो कम से कम प्रेसिडेंट के चुनाव तो सिंबल पे होंगे, यहाँ भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सर, रायशुमारी कैसे हो पाएगी? गांव के लोग राजी है या नहीं है? 4 आदमी प्रोजेक्टेड करके, अगर जिन्होंने, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे पत्रकार हो, वो 10-20-50 आदमी कर ले। रायशुमारी है कि उन्होंने मुझे चुना अपना नेता, मुझे अधिकार दिया है। इससे बड़ी रायशुमारी क्या होगी? वो इससे बड़ी रायशुमारी क्या होगी? अपने नेता पर भरोसा है उन्होंने। अगर आपत्ति होती तो आए। इतना बड़ा गांव होते हैं, बड़े बड़े गांव हैं, 10,000 की 5,000 की आबादी है। अब उनकी बात 50 आदमी थोड़ी मान ली जाएगी। वो तो उम्मीदवार भी हैं, कोई जिला परिषद का, कोई नगर ब्लॉक समिति का, कोई सरपंची का। सबके बड़े निजी इंटरेस्ट है। कई बार कुछ पत्रकार ऐसे भी जो अपने चैनल को लाइमलाइट में दिखाने के लिए प्रोजेक्टेड खबर चलाते हैं, तो वो सब चलता रहता है राजनीति में और पत्रकारिता में, समाज सेवा में चलता। लेकिन फिर कह रहा हूँ मैं कि जबरदस्ती किसी पे नहीं। अगर लोग आपत्ति करेंगे तो उस गाँव को मेरा प्रयास रहेगा कि उसको नगर परिषद से वंचित रखा जाए। अगर वो कहेंगे कि नहीं, हम नहीं जाना चाहते, लेकिन पूरा गांव मिलके मुझे बुलाए, बताए, और गांव के सारे लोग हों, अमीर भी हो, गरीब भी हो, कम से कम वो लोग ना हो जो सरपंच का चुनाव और जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लोग ना हो। कोई कहे, आज तक मुझे प्रमाण सहित नहीं आया। जो भी मेरे नज़र में आया मैंने उसी को रगड़ा है। यहाँ पर चाहे वो किसी भी लेवल का अधिकारी हो, आपके पास कोई प्रमाण है अभी तो 1 घंटे के अंदर उसको सस्पेंड करके उसके घर भेजूंगा। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे ला के दो कि फला व्यक्ति करता है, 1 घंटे में उसके घर भेजूंगा। सर, अभी एक मुद्दा आया था कि मुद्दा नहीं, प्रमाण के साथ बात करिए। में जो वो लगे हुए हैं पटवारियों के नीचे असिस्टेंट, उनका मुद्दा आया था, जबकि सरकार ने ये लिख कर दे दिया कि कोई भी इस तरह का प्रोविजन नहीं है। पत्रकारों के नीचे पत्रकार है, नेताओं के नीचे नेता है, सब समाज के लिए काम करते हैं। अगर वो इस तरह का कोई है तो मुझे बताओ, 1 घंटे में जेल के अंदर जाएगा। मुझे एक का भी नाम बता दो, कोई एक व्यक्ति का। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको। पैसे नहीं, पैसे लेने वाले तो हैं। अगर ये चीज पैसे लेते हैं, आप आरोप लोग जरा में भी लगा देंगे। आरोप कर जितने पटवारी आए, मैंने यहाँ सरेआम सस्पेंड भी कराए हैं, खुले दरबार में भी सस्पेंड कराए हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप किसी एक व्यक्ति को प्रमाण से मैं 1 मिनट में घर भेजूंगा, यहाँ बर्दाश्त नहीं करने वाले। थैंक यू। मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि माननीय भूपेंद्र यादव जी ने 500 बेड का अस्पताल मानेसर में शुरू कराया है और मंजूर कराया है। वो हो जाएगा बहुत, जो भी HSIDC। उसी चरण में मैंने रिक्वेस्ट की थी माननीय मुख्यमंत्री जी को
और श्रम मंत्री जी को हरियाणा के कि पटौदी के अंदर एक ESI डिस्पेंसरी हो, और उसका प्रपोजल अब हरियाणा सरकार की तरफ से हम सेंटर को भेज रहे हैं, और जिसमें कम से कम 5 डॉक्टर शुरुआती स्टेज में होंगे। ESI डिस्पेंसरी हमारे यहाँ करीब 15,000 के लगभग जो ESI के रजिस्टर्ड कार्ड होल्डर है, मैंने जाँच कराई थी, तो 10,000 से ज़्यादा होते हैं, तो हॉस्पिटल ESI का जो डिस्पेंसरी हो शुरुआत हो जाती है 15,000 के लगभग है। तो उसकी मैंने पैरवी की है, और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रदेश सरकार उसमें सहमति हो गई है कि हाँ भाई पटौदी में ESI डिस्पेंसरी खोल देनी चाहिए। तो उसकी भी मैं पैरवी कर रहा हूँ, ये भी शायद हो जाएगा जल्दी। आपने बताया नहीं कि वो सरकारी स्कूल तो बंद है और प्राइवेट खुले हुए हैं। हाँ जी, प्राइवेट खुले हुए हैं LKG से तक। जिसने खेल रखा है उनके खिलाफ कार्रवाई की। अभी नहीं बोल देता हूँ कि जिसने खोल रखा है मैं चेक करवा लूंगा ना। अभी और जो है सारे स्कूल खुले हैं। आपका काम बता दिया, मैं अभी बोल देता हूँ।